अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरी ग्राफिक्स। आज मैं आपके लिए एक और ट्यूटोरियल लाया हूँ और आज के जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हम एडोब फोटोशॉप में किस तरह एक फ़ोटो मोज़ेक क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए। ओके, वेलकम बैक। तो आपके सामने एक पिक्चर है जो मैंने unsplash.com से डाउनलोड की है। इसके ऊपर मैं अपना फ़ोटो मोज़ेक अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जो फ़ोटोज़ इस पिक्चर पर अप्लाई करनी है वो आपने सिंपली एक फ़ोल्डर में रख लेनी है। जैसे कि मैंने अपना एक इस फ़ोल्डर बना के मैंने अपना इस फ़ोल्डर में सारी फ़ोटोज़ रख ली हैं। मेक श्योर कि आपकी जो सारी फ़ोटोज़ हैं वो या तो हॉरिजॉन्टल हों या तो सारी की सारी वर्टिकल हों, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सेटिंग करने में। तो आइए देखते हैं किस तरह होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइल में जाना है। यहाँ पे ऑटोमेट का ऑप्शन होगा। आप ऑटोमेट में इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक कॉन्टैक्ट शीट पैनल ओपन होगा। इसके ऊपर कॉन्टैक्ट शीट का ऑप्शन होगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने कॉन्टैक्ट शीट 2 का पैनल ओपन होगा। तो इसको मैं बारी बारी डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक पेन ऑप्शन होगा, आपने सिंपली इसको फ़ोल्डर पे रखना है। यहाँ पे चूज़ में जाके वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें आपने सारी फ़ोटोज़ रखी हैं। सिंपली मैं अपनी वाली फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको एक ही फ़ोल्डर में इसको आप अनचेक रहने दें और सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आते हैं तो आप सिंपली इसको इंचेस में रखना है। यहाँ पे आपकी विद 8, हाइट 10 और रेजोल्यूशन जो है आप 150 रख लें पिक्सल्स पर इंच। मेक श्योर के फ्लैटन ऑल लेयर्स पे जो वो है अनचेक हों और आपका मोड जो है वो RGB कलर और बिट डेप्थ 8 डिप्थ। और यहाँ पे थंबनेल्स में आपके प्लेसेस में अक्रॉस फर्स्ट कॉलम्स जो हैं, कॉलम्स में इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। अगर आपके फ़ोल्डर में मेरे यहाँ पे अगर आप मेरी फ़ोल्डर में आइटम्स देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे 25 आइटम्स हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पे मेरे 25 आइटम्स हैं। तो अगर आपके पास फ़ोल्डर में फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पिक्चर्स हैं, तो यहाँ पे आप अपने कॉलम्स जो हैं वो 10 बाय 10 रोज़ रखेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 50 फ़ोटोज़। अभी मेरे पास 25 पिक्चर हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 कॉलम्स और 5 रोज़ रखी हैं। आई होप कि यार आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो सिंपली आपने यहाँ पे ऑटो स्पेसिंग ऑफ करनी है। आपने जो इसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है वो 0 इंच पर रखनी है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नीचे, यूज़ फाइल नेम एज कैप्शन। अगर मैं इसको चेक लगाऊं तो यहाँ पे जो इन पिक्चर्स के सारे नेम हैं ये फ़ोटोशॉप आपको अलग लेयर में टेक्स्ट के तौर पे दे रहा होगा। तो सिंपली हम इसको अनचेक ही रहने देते हैं। आपने सिंपली इसको ओके करना है। तो अब फ़ोटोशॉप जो है बारी बारी नई लेयर में विद लेयर मार्क्स आपको ये फ़ोटो अप्लाई करके दे रहा होगा। ओके, तो आपके सामने सारी पिक्चर्स एक सीक्वेंस से आ गई हैं। तो अब हमें दूसरा काम क्या करना है, अब हमें इन सारी पिक्चर्स को एक सीक्वेंस में करना है। तो यहाँ पे इस कॉलम की तो सारी पिक्चर्स एक सीक्वेंस में, इसमें इस कॉलम पे आते हैं। मैं इस तरह अपना ये जो हमारी पिक्चर है, अब हमें इसको इस पिक्चर के साइड में लाना ताकि सारी जो पिक्चर एक सीक्वेंस में रहें। सबसे पहले हमें मूव टूल लेंगे। मेक श्योर कि आपके पास ऑटो सेलेक्ट का चेक लगा हुआ हो। यहाँ पे हम सिंपली जब इसको क्लिक करेंगे तो आप फोटोशॉप खुद ही उस लेयर पे जाके आपको ये पिक्चर की लेयर दिखाएगा। आपने इसकी जो चेन है वो अनचेन कर देनी है ताकि ये इसका अंदर का मार्क्स ना ले। Ctrl+T इसकी शॉर्टकट की है, ट्रांसफॉर्म की आपने सिंपली ऑल्ट के साथ इसको बड़ा कर देना है, इंटर। तो अब आप इसी तरह सारी पिक्चर्स जो आपकी आउट हुई हुई हैं उनको आप सेट करेंगे। मैं अपनी इस वीडियो के प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको बोरियत ना हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी सारी पिक्चर एक सीक्वेंस में हो गई हैं। तो उसके बाद में करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आपने
एडिट में जाना है, यहाँ पे डिफाइन पैटर्न का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने सिंपली इस पैटर्न को नेम देना है, मैं फ़ोटो मोज़ेक का नेम दे देता हूँ। ओके, तो अब आपने अपनी मेन फाइल ओपन करनी है जिसको आपने फ़ोटो मोज़ेक लगाना है। इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट में जाना है, यहाँ पे आपके पास पैटर्न का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह से एक पैनल ओपन होगा, यहाँ पे स्केल का ऑप्शन होगा। आप जितना स्केल कम करते जाएंगे आपकी पिक्चर और छोटी होती जाएंगी। तो यहाँ पे मैं अपनी स्केल का साइज़ 70 रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो ब्लेंड मोड है हम नॉर्मल से इसको ओवरले पे कर देते हैं। अब मुझे इसके अंदर जो है थोड़ी सी शेडोज़ और हाइलाइट्स क्रिएट करनी है। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम अपनी बैकग्राउंड लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि कोई हम सेफ साइट पर हैं, जो हम काम करें वो हमारा सिंपली सेफ साइट पर हो। तो सबसे पहले हम इस लेयर में जाके अपनी इमेज में एडजस्टमेंट में शेडोज़ और हाइलाइट्स को थोड़ा सा, आपके सामने एक्चुअली इस तरह का पैनल आ रहा होगा, तो आपने सिंपली इसको शो मोर पे चेक लगा देना है। तो आपने थोड़ी सी इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि किसके आपको बेस्ट रिजल्ट क्या मिल रहा है, क्योंकि ये देखो हर फ़ोटोज़ का अलग अलग शेड होता है। तो मेरे पास जो फ़ोटोज़ हैं उसमें अलग अलग लाइट्स हैं, अलग अलग शेड्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी वही फ़ोटोज़ हों। तो आपने सिंपली इसको थोड़ा सा ड्रैग करके अब देख लें कि आपको जो रिज़ल्ट मिल रहा है। मैं सिंपली इसको ओके कर देता हूँ। अब मुझे इनकी जो उसकी ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम करनी है, ताकि जो मेरा बॉय है वो ऊपर की तरफ आ जाए। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा स्मार्ट फिल्टर्स में छोटा सा एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। आपके सामने एक पैनल ओपन होगा, यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन गिवन होगा। आप सिंपली इसको थोड़ा सा कम करेंगे तो आपकी जो पिक्चर्स हैं वो थोड़ी सी लाइट होना शुरू हो जाएंगे। आपने इसका सिंपली ब्लेंड मोड भी यहाँ पे गिवन है, तो मैं इसको ओवरले पे रख रहा हूँ, ताकि जो मेरी लाइट जो पड़ रही है इसके फेस पे, उसी में मुझे अपनी पिक्चर्स दिखाई दें। आप इसके ऊपर भी अपना एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आपको जो सूट कर रहा है आपके पिक्चर पे वो आप रखेंगे। ओके, सिंपली आप इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे अब ये अप्लाई हो चुका है। मैं इसको जूम करके देखूँ तो इस हर छोटी इस पे डिस्टेंस पे हमारी सारी फ़ोटोज़ हैं। ओके, तो हमारी ये फ़ोटो मुझे तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच।